गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का इंग्लिश रीडर बुक का पेज नंबर 20 रिमेनिंग जो आपका B13 एंड 14 रिलेटेड टू चैप्टर द टेल ऑफ अ टेल रह गया है वो करेंगे। B13 एंड B14। रीड अलाउड दीज एक्सप्रेशंस एंड नोटिस व्हेन वी यूज़ दैम। आपको लेफ़्ट हैंड साइड में बेटा ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जो हम यूज़ करते हैं, और इधर राइट हैंड साइड आपको दिया गया है कि हम कब यूज़ करते हैं इन्हें रीड करेंगे हम। एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू पास इन फ्रंट ऑफ समवन और व्हेन यू वांट टू गेट समवन अटेंशन। हम एक्सक्यूज़ मी वर्ड का कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी के पास से गुज़रते हैं, आपको साइड चाहिए, रास्ता चाहिए थोड़ा सा, तो आप कहते हो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एंड व्हेन यू वांट टू गेट समवन्स अटेंशन, जब आपको किसी से बात करनी है और उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, आप उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए, अटेंशन उसकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्यूज़ मी का यूज़ करते हैं। आई बेग योर पार्डन when you did not hear someone properly and you want him to say it again। जब आपको कोई बात किसी की प्रॉपर सुनाई नहीं दी और आप चाहते हैं कि वो आपके लिए इस बात को दोबारा से रिपीट करे, तो आप कह सकते हो पार्डन मैम, सर, या आई बेग योर पार्डन। कंप्लीट सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आई बेग योर पार्डन मीन्स मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, तो आप प्लीज़ उसे दोबारा कहें। एंड देन एक बार एक रीज़न के लिए आप और यूज़ कर सकते हैं इसे। व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक और परहैप्स एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू समवन, या आपसे कोई गलती हो गई है, जैसे आप या चल रहे हैं और रास्ते में आप किसी से टकरा गए, तभी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आई बेग योर पार्डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हम कब यूज़ करते हैं? When someone has given you something or has done some kind deed to you, जब आपको किसी ने कुछ दिया है, जब आपको कोई कुछ देता है, आपकी मम्मी या कोई भी आपको कुछ देता है, तो आप बोलते हो ना थैंक यू। और या फिर किसी ने आपके लिए कोई काइंड डीड किया है, मीन्स आपसे वो काम नहीं हो रहा था और आपके फ्रेंड ने या आपके किसी बड़े ने वो काम आपको करके दे दिया, तभी आप थैंक यू बोलते हैं। नॉट एट ऑल, इट्स अ प्लेज़र, यू आर वेलकम। ये वर्ड्स हम कब यूज़ करते हैं एक्सप्रेशंस? व्हेन समवन थैंक्स यू फॉर डूइंग समथिंग फॉर हिम। व्हेन समवन, जब आपने किसी का कोई काम किया तो आपको वो थैंक यू बोलता है, आप उसके बदले में आप उसे क्या बोलते हो? नॉट एट ऑल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वेलकम, यू, इट्स माई प्लेज़र, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अब आपने क्या करना है? नाउ वर्क विद योर पार्टनर, कंप्लीट द कन्वर्सेशन गिवन बिलो यूजिंग एक्सप्रेशंस फ्रॉम अबव। ऊपर कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको यूज़ करते हुए हमने इस कन्वर्सेशन को एक स्टूडेंट और लेडी के बीच में है पूरा करना है। स्टूडेंट, डिड यू ड्रॉप दिस मनी? लेडी ने क्या कहा? नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सक्यूज़ मी, डिड यू ड्रॉप दिस मनी। कि एक्सक्यूज़ मी, स्टूडेंट जो है लेडी का ध्यान अपनी तरफ करवाना चाहता है, तो वो क्या कह रहा है? एक्सक्यूज़ मी, कि एक्सक्यूज़ मी, क्या ये पैसे आपके गिरे हैं? लेडी, आई बेग योर पार्डन। क्यों? स्टूडेंट ने फिर देखो अगली लाइन में आई सेड डिड यू ड्रॉप दिस मनी। स्टूडेंट दोबारा फिर उसी बात को रिपीट कर रहा है, आई सेड, मैंने कहा कि ये पैसे आपने गिराए हैं, या पैसे आपके गिरे हैं। तो उस लेडी ने क्या किया, कहा होगा आई बेग योर पार्डन, क्योंकि उस स्टूडेंट ने सेम बात को रिपीट किया है, तो जो लेडी ने क्वेश्चन किया होगा वो क्या किया है? आई बेग योर पार्डन। लेडी, ड्रॉप व्हाट, गिराया है क्या? स्टूडेंट, आई हैव फाउंड दिस मनी, इज़ इट योर्स। अब थर्ड टाइम भी उसे नहीं सुना, तो देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है कि मुझे ये पैकेट, ये मनी मिले हैं, क्या ये आपके हैं? आई एम अ लिटल डीफ, कि मैं थोड़ी सी, डीफ मीन्स कानों से, हार्ड ऑफ हियरिंग, कानों से कम सुनना, बहरिया होना। आई कुड नॉट हियर वट यू सेड। सम मनी, येस दैट्स माइन, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट, कि मुझे सुनाई नहीं दिया जो आपने कहा। कुछ पैसे, हाँ ये मेरे होंगे, मैंने ज़रूर इन्हें गिरा दिया होगा। स्टूडेंट, प्लीज़ टेक द पैकेट, प्लीज़ इस पैकेट को लें। लेडी, ओ डैश मच,
तो उसने उसको पैकेट पैसे वापस किए हैं, अच्छा काम किया है, तो लेडी ने क्या कहा होगा, थैंक यू वेरी मच। और स्टूडेंट ने क्या कहा होगा, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेज़र, यू आर वेलकम। तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन से इन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में। एक्सक्यूज़ मी, आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट B14 में बेटा आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, और नीचे आपको वेब चार्ट दिया गया है। बाय मैचिंग द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर विद द क्वालिटीज़, आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को, ये क्वालिटीज़ हैं स्वामी और मनी के कैरेक्टर की, आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। और कुछ क्वालिटीज़ इसमें ऐसी हैं कि जो दोनों में यूज़ हो सकती हैं, ये उसके स्वामी के कैरेक्टर की भी क्वालिटी है और मनी के कैरेक्टर। लेकिन कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि जो दोनों में नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं इसमें जो दोनों में नहीं आएंगे और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में आ सकते हैं। तो इन्हें डिस्कस करते हैं हम। ये स्वामी के कैरेक्टर की क्वालिटीज़, वेब चार्ट बनाया हुआ है, बीच में स्वामी लिखा है और उसके कैरेक्टर की क्वालिटीज़, एडजेक्टिव्स को लिखना है। और फिर मनी के अनहैप्पी, अनहैप्पी हम किस में लिखेंगे, स्वामी में, क्योंकि वो उदास था। नोटी कौन है, नोटी स्वामी तो नहीं है, नोटी कौन है, मनी है, तो मनी के कैरेक्टर की क्वालिटी है ये। एंग्री, एंग्री तो दोनों ही हैं, गुस्से में स्वामी भी और हमारा मनी भी। इरेशनल, तर्कहीन, जो बिना किसी बेस के आपस में बहस कर रहे हों, स्वामी को भी नहीं पता था कि वर्ड किसने लिखा है टेल, और ना ही प्रॉपर मनी को पता था। अगर पता भी था तो बिना मतलब के वो बात को बढ़ा रहे थे। तर्कहीन, इरेशनल क्या होता है, तर्कहीन, बिना उसके। नेक्स्ट वीक, वीक कौन है दोनों में से, आपको लगता है कोई वीक है, नो, वो भी एक दूसरे को, स्वामी भी बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था और मनी भी, तो वीक तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हम इसे किसी में नहीं लिखेंगे। प्राउड, प्राउड किसे है, अपने ऊपर, अपनी पावर्स पर, मनी को है, तो हम इसको मनी वाले कॉलम में लिखेंगे, प्राउड। नेक्स्ट है हॉटी, गर्म स्वभाव का, थोड़ा ज़्यादा उग्र स्वभाव का कह सकते हो आप, वो भी मनी है। सोरोफुल, उदास, स्वामी है। हार्श, हार्श कटु स्वभाव का, वो मनी के कॉलम में आएगा। हेजिटेंट, डरा हुआ, स्वामी। लाउड, लाउड कौन है, दोनों ही हैं, स्वामी की आवाज़ भी ऊंची थी और मनी की भी। स्केयर्ड, स्केयर्ड में आपका आई थिंक कोई नहीं आएगा, इसमें भी कोई नहीं है। डरा हुआ तो कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इमोशनल, स्वामी, कि वो रोने लग जाता है देखकर वर्ड टेल। सिंपल, सिंपल भी मुझे स्वामी को कह सकते हो आप, मनी को तो बिल्कुल भी नहीं। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट कौन है, मनी। तो ये उनके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं जो उनके कॉलम में लिखनी थी। ये सारे इनके कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स ये एडजेक्टिव्स हैं, जो किसी के कैरेक्टर की क्वालिटी बताएं, एडजेक्टिव है। तो आज आप ये 20 और 21 पेज अपनी बुक का करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।